नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे बोरोसिल लिमिटेड शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हमें किसी भी कंपनी की शेयर की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें कंपनी कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होता है। जैसे भाई कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, कंपनी ने पिछले 5 सालों में कितना प्रॉफिट बनाया है, कितना रेवेन्यू बनाया है। उसके बाद ही जो है एक्सपर्ट के द्वारा ये टारगेट वैल्यू निकाली जाती है। तो ये टारगेट की वैल्यू ऑलरेडी निकल चुकी है, वो हम लास्ट में उसको देखेंगे, क्योंकि उससे पहले हमें जानना होगा भी टारगेट वैल्यू निकाली गई किस बेस पे है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई कंपनी ने पिछले 5 सालों में कितना रिटर्न दिया। तो जैसा कि हम रिपोर्ट में देख सकते हैं 20 जुलाई 2020 के टाइम में कंपनी की शेयर की वैल्यू 152 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही थी। और अगर 5 सालों के बाद 4 दिसंबर 2023 को देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 351 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, और ये मैक्सिमम गई है 407 रुपये के आसपास। तो देखिए कंपनी ने पिछले 5 सालों में अपने निवेशकों को इतना रिटर्न दिया है। 152 रुपये से शेयर की वैल्यू 407 रुपये तक आई है, यानी लगभग कंपनी जो है 3 गुना का रिटर्न पिछले 5 सालों में दिया है। जो कि ज़्यादा अच्छा रिटर्न तो नहीं कहा जा सकता, पर ये अच्छा रिटर्न ज़रूर कहा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया अपने निवेशकों को, तो हमने इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अब नेक्स्ट चीज़ देखेंगे हम कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 2019 के टाइम में कंपनी 389 करोड़ का रेवेन्यू बना रही थी और लगभग 25 करोड़ की नेट इनकम यानी प्रॉफिट बना रही थी। और अगर 2023 में देखें तो कंपनी 1061 करोड़ का रेवेन्यू बना रही है, नेट इनकम 89 करोड़ की बना रही है। तो देखिए इसमें कितनी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है दोनों चीज़ों में। इससे कहा जा सकता है भाई जो कंपनी है फाइनेंशियल रूप से लगातार स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और अच्छा रेवेन्यू और नेट इनकम अच्छी बना रही है पिछले सालों के मुकाबले। तो ये भी कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि कंपनी फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग रही हुई है। तो अभी हमें यहाँ पे 2 प्लस पॉइंट मिल चुके हैं, अभी तक कोई भी एक माइनस पॉइंट नहीं मिला है। तो आगे देखते हैं भाई, हो सकता है कोई माइनस पॉइंट हमें दिख जाए। तो पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। अब हम कंपनी की एसेट्स के देखेंगे भाई, कंपनी की जो संपत्ति है यानी एसेट्स, उसमें क्या फेरफार हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं भाई कंपनी के जो संपत्ति लगातार गिरावट हो रही हो। कंपनी की संपत्ति में समावेश होता है कंपनी के जैसे कारखाने हो गए, ऑफिस हो गए, या ये इंडस्ट्रियल व्हीकल हो गए, ठीक है। तो अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के पास 812 करोड़ की संपत्ति थी, और अगर 5 साल के बाद 2023 में देखें तो कंपनी के पास 1210 करोड़ की संपत्ति है। तो इसमें देखिए ज़्यादा अच्छी बढ़ोतरी देखने तो नहीं मिली, पर लगभग 400 करोड़ की संपत्ति कंपनी की बढ़ी है पिछले 5 सालों में, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए। इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अब हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है, रेवेन्यू बना रही है, अपनी संपत्ति भी बढ़ा रही है, तो क्या कंपनी अपने निवेशकों को भी कुछ लाभ दे रही है। तो हमने देखा कि भाई कंपनी ने 2021 में सिर्फ एक बार डिविडेंड दिया था, 1 रुपये का एक शेयर के हिसाब से। उसके बाद कंपनी ने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया। तो आखिर क्या कारण है कंपनी, तो भाई कारण यही हो सकता है कि कंपनी जो है ज़्यादा प्रॉफिटेबल अभी नहीं हो पा रही है कि भाई जो है अपने निवेशकों को डिविडेंड दे सके, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। तो हमने इसको एक माइनस पॉइंट में रख दिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है कोई भी कंपनी में निवेश करने से पहले, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो सबसे पहले दिया हुआ है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 70% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड के द्वारा 1.16% की होल्डिंग की गई है, जो कि ये भी अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है, उनके द्वारा लगभग ना के बराबर होल्डिंग की गई है 0.16, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन, विदेशी इन्वेस्टर भी लगभग ना के बराबर ही रहे हुए हैं, तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। और अगर रिटेल इन्वेस्टर देखें तो भाई रिटेल इन्वेस्टर इसमें है 27%, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर अगर 30% से कम होते हैं तो अच्छा माना जा सकता है। तो हमने कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा, उसमें हमने देखा भाई कंपनी के पास खुद के 70% शेयर रहे हुए, जो कि एक अच्छा संकेत है। पर इसमें जो बड़े इन्वेस्टर अभी नहीं आ पा रहे हैं, ये बड़े इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टिंग है वो काफ़ी कम देखी जा रही है, जो कि इसको हम एक माइनस पॉइंट में रखेंगे। आने वाले समय में देखते हुए कंपनी जो है अपनी 70% शेयर को किस तरह से न्यूट्रलाइज करती है। तो अभी हमने इसको एक माइनस पॉइंट दिया है, क्योंकि कंपनी में ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर नहीं रहे हुए बड़ी मात्रा में। उसके बाद दिया हुआ है इस रिपोर्ट में कंपनी की फ्यूचर स्कोप और हिस्ट्री, कंपनी ने कैसे शुरुआत की थी, आने वाले समय में कंपनी कौन कौन से सेक्टर में काम करने का प्लानिंग कर रही है, आपको इसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद कंक्लूजन दिया हुआ है इसमें स्टॉक में आपको कितना क्या निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में करना चाहिए, आपको दोस्तों सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी। पर अगर मैं सारी चीज़ों को पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो इसकी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके आप इस पूरी रिपोर्ट को डाउनलोड करके आराम से रीड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं टारगेट वैल्यू की। तो दोस्तों जो टारगेट वैल्यू होती है किसी प्रकार का सजेशन नहीं है, एक्सपर्ट के द्वारा दी जाने वाली अंदाजित वैल्यू होती है। तो देखिए अगर 2024 की वैल्यू की बात करें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 2024 में 390 रुपये से लेकर 420 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2025 की बात करें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 2025 में 480 रुपये से लेकर 520 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है।
और अगर 2030 की बात करें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 2030 में 1750 से लेकर 1920 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो हमें इसमें 3 प्लस पॉइंट देखने मिले, 2 माइनस पॉइंट देखने मिले, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है कि भाई हमें इसमें 3 प्लस पॉइंट देखने मिले हैं। और जैसे जैसे हमें अपडेट मिलेगी हम आपके साथ भी अपडेट करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जाकर आप इस पूरी रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।